तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 7, 7वां दिन। स्वयं को प्रेम करना, आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। तो आज हमारा रिविजनरी डे है। हम देखेंगे कि कितनी मेहनत करी है हमने खुद पे। अगर करी नहीं भी है तो ये जो डे है वो हमें एनकरेज करता है कि जो द बेस्ट गिफ्ट आप अपने आप को दे सकते हो वो है मिरर वर्क और सेल्फ लव करना। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होने और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। तो एक दिन में तो चेंज नहीं हो जाएगा ना, मतलब कि जो भी अंदर चल रहा है, बट एटलीस्ट मिरर वर्क के थ्रू, एक बार ही सुनने के थ्रू एक सीड्स हो गया। तो हमारी अवेयरनेस जरूर पड़ती है बार बार इसको पढ़ने से ना, कि हमारे मन में क्या बातें चल रही हैं, है ना? और कितने हम एफर्ट्स लगा रहे हैं सेल्फ लव के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। आज 7 डे हो गया हमारा। मुझे आप पर बहुत गर्व है। आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। तो कुछ ना कुछ तो जरूर अभ्यास किया होगा, चाहे एक बार ही बोला हो खुद को आई लव यू, है ना? तो उसके लिए भी खुद को भी कॉन्ग्रेचुलेट करो कि मैंने ये एफर्ट्स उठाए और आपका जो अंदर वाला है वो जानता है इसने मुझसे प्यार करने के लिए एटलीस्ट कुछ एफर्ट्स उठाए हैं। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। तो 7 डेज खत्म भी हो गए और जो नेक्स्ट 7 डेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और डेट के लिए मेरा आपसे वो है कि अपने छोटे होते की जो 5 ईयर से कम की फोटो है ना, उसको ढूंढ के रखना अपने पास। कहीं भी अगर घर पे नहीं है तो अपनी मम्मा को कॉल करके या जहां से भी आपको मिल सकती है, कोशिश करो कि वो फोटो आपके साथ रहे, है ना? सो जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ये आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। लग रहा होगा मे बी यार इससे क्या हो जाने वाला है ना, इस प्रैक्टिस से क्या हो जाने वाला है। और जैसे कि फर्स्ट डे में बताया था कि हमें लगता है कि ये तो बड़ा इजी सा काम है ना, साधारण सा काम है, इससे कैसे चेंजेस आ सकते हैं। हमने बोला था कि अक्सर जो साधारण से काम होते हैं वो बड़ी बड़ी आउटकम्स ले आते हैं, है ना? स्वयं को मैं तुमको प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता हो। एक वो होती है, मतलब हर एक का ना एक पैटर्न होता है। मे बी कई लोगों ने बिल्कुल ही अपने आप को लाइफ टाइम इग्नोर किया हो, तो उनके लिए टफ हो सकता है खुद को, मतलब ये, मतलब मिरर ही बोलता है कि झूठ, मतलब साफ बोल देता है वो कि नहीं, है ना, आप फेक कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है मतलब इतना इजी नहीं है कि आप एकदम से अपने आप से इतने वो हो जाओगे, क्योंकि ये काम आपने आज तक किया ही नहीं है ना, तो मुश्किल लग सकता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या एक महीना भी लग सकता है। जैसे मैंने इस बुक में बोला, आपको बताया ना कि बिल्कुल शिद्दत से प्यार करना है। तो अब देखो अपने रियल लाइफ में अगर आपको किसी से प्यार होता है ना तो एक दिन में नहीं हो जाता, टाइम लगता है ना। आप जब देखते हो आपको उससे रिजल्ट्स मिलते हैं, मतलब आपको केयर मिलती है, अटेंशन मिलती है, तो प्यार होना धीरे धीरे शुरू होता है। ऐसे ही आपका खुद के साथ रिलेशनशिप है ना? तो धीरे धीरे वो चीज है वो पीक तक पहुंचेगी, है ना? और जब पीक पे पहुंच गई तो रिजल्ट भी फिर वैसे ही आएंगे, वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या एक महीना भी लग सकता है। लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। जिसने बोला कि विदाउट एनी लाइक, कोई कंडीशन नहीं रखनी है अपने आप को प्यार करने के लिए, कि जो भी है। जैसे कल की अफर्मेशन कितनी अच्छी थी ना, कि मैं अपने इनर चाइल्ड को बोलती हूँ कि जितना भी तू दे रही है ना, जितना भी किया है ना, तो अपना बेस्ट दे रही है और मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तेरे साथ हूँ, है ना? अपने अंदर से, जैसे ये मेरे अंदर से आ रही है अफर्मेशन, तो अपने आप को मतलब एनकरेज करता रहना है, मोटिवेट करता रहना है कि जो भी जैसा भी इस सर्कमस्टांसेस में तू दे रही है तो अपना दी बेस्ट दे रही है। मे बी आपको टाइम ना लग पा रहा हो, है ना, आप नहीं प्रैक्टिस कर पा रहे हो, मे बी आप भूल जा रहे हो, बार बार फिर से वही नेगेटिव टॉक्स चल रही हो, स्टिल अपने आप को अंदर से ये महसूस करते रहना कि स्टिल आई लव यू एंड आई अप्रूव यू। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। तो एक एज अ मिरर को आप एज अ टूल यूज कर रहे हो, ठीक है? आपने सीखा है कि किस तरह वह आपकी उन चीजों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा
सो मे बी शायद आपका कोई फास्ट फ्रेंड ना हो, आपकी कोई कोई सिबलिंग्स ना हो या कोई फ्रेंड ना हो जिससे आप अपनी शेयरिंग कर सके। तो मिरर एक मतलब अच्छा टूल है जिसमें कि आप खुद की शेयरिंग खुद ही के साथ कर रहे हैं, है ना। सो जो आप कहते हैं या करते हैं वो आप मिरर से शेयर कर सकते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक अफर्मेशन का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है, यही बहुत बड़ी बात है। कोई मतलब इतने लोगों में कोई होता है रेयर जो अपने लिए बैठ रहा है मिरर में, अपने साथ अपने से बात कर रहा है, अपने लिए जागरूक हो रहा है, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व कर रहा है ना। सो मैं एक बार फिर इस बात का जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार। से मैंने पहले बताया कि अगर कोई अपना आपको दी बेस्ट गिफ्ट दे सकते हो तो वो है मिरर वर्क, जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे, धीरे धीरे प्यार बढ़ेगा, है ना। जैसे मैं स्टार्टिंग में करती थी तो वो गाना हमने सुना, आपने भी सुना होगा कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है ना, मुझे बस तुमसे दिल लगाना है। तो खुद से इतना प्यार कर लेना है। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। आज तक जो भी मेरे साथ लाइफ में हुआ है या जो कुछ भी मैंने किया है ना, उसको बिल्कुल बाहर फेंक देना है ना, एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, खाली हो जाना है। वे सारे आत्मविश्लेषण, अपने आप की सेल्फ जजमेंट करते रहना, उनको ड्रॉप कर दो। वे पुरानी कहानियां जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सके। तो कुछ ना कुछ पास्ट का होता है ना जो आपको प्रेजेंट में रहने से रोकता है। कई बार ऐसा होता है उसको सोचते सोचते आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, या मे भी सारा दिन आप स्ट्रेस में गुजार देते हो, दिनों महीने स्ट्रेस पे गुजार देते हो उन पर पुरानी चीजों को याद करते करते। तो उसका क्या यूज है ना। सो एक छोटे बच्चे की तरह हो जाना है, जैसे बच्चा होता है ना, थोड़े टाइम बाद लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद फिर एक हो जाना है। तो अपने साथ एक हो जाना है, फिर से अपने आप को ना क्रिटिसाइज करना है ना ब्लेम करना है। सो हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक अफर्मेशन को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को बुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ कुछ वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अवेयरनेस आ जाएगी कि यार क्या चीजें जो मेरे दिमाग में बार बार चलती रहती हैं और जो मुझे बार बार पीछे ले जाती हैं, जो मेरी प्रोग्रेस में बीच में आड़े आ रही हैं, है ना। तो हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। अब देखो इस पैरा में कैसे लिखा है, अतीत की परतें मतलब इतनी जो बड़ी रोशनी आपकी लाइफ में आने वाली है उन सबको मतलब रोके बैठी है ना। सो हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जब बोलते हैं ना लेट गो, मुझे इन पुरानी बातों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी आप आईने में एक अफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं कि आई लव यू, आई अप्रूव यू, तू जैसी भी है मैं तुझे हर हाल में एक्सेप्ट करती हूँ। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह ये ऐसे ब्लॉक से बनी है जिन्होंने एक विशाल दीवार दीवार का निर्माण कर दिया है। तो कितनी बड़ी दीवार बना दी है आपके उसमें ना, दिल में अपने अपने लिए द्वेष की दीवार। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे बोला अफर्मेशन बोलते जाओगे तो धीरे धीरे वो जो ब्लॉक्स है वो हटने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएंगे, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे, है ना। लेट गो को तो अपना कहते हैं ना तकिया कलाम बना लो, यार मुझे परेशान नहीं होना, आई ऑलवेज हैव अ चॉइस, और मेरे लिए चॉइस क्या है, हैप्पीनेस, जॉय, लव, ना पीस। जब आप आईने में कहीं अपने सकारात्मक ऑप्शन में विश्वास करने लगेंगे, तब ये खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज्यादा अंदर आएगा, है ना। तो लव एनर्जी के लिए वो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा, जो एक दीवार खड़ी हुई है आपके बीच में। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें यही बताया कि सेल्फ लव। सो यदि आप जब जब अपने भीतरी आलोचक को आपका मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं, आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथी आपका आईना है ना। कुछ भी बात लगातार आपके मन में चली जा रही है दिन से चली जा रही है, तो अपना मिरर उठाओ और उसको बताओ,
आज मेरे मन में ना ये बात मुझे मतलब निकल ही नहीं रही मेरे मन से। सपोज करो आपको किसी ने कुछ भला बुरा कह दिया है ना, और आपकी इनर टॉक चल रही है ना, तो उसको बता दो कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मतलब बट तू तो मेरे साथ है ना, मैं तो तुझे प्यार करती हूँ ना, तू तो मुझे समझती है ना। अगर अंदर से आवाज आ रही है चल गलती हुई, फिर वो मतलब ऐसा एज अ फ्रेंड आपसे बात करेगा, चल नेक्स्ट टाइम से रिपीट नहीं होगा, है ना, अवेयरनेस में रहेंगे। या कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, जो भी आपको आंसर मिले उसको, मतलब जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो देखना कैसे मतलब अच्छा लगेगा आपको, है ना। जिसके पास आप जा सकते हैं, तो आईना आपका ऐसा मित्र है जिसको आप अपना दी बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। सो अपनी आंखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ, आई एम वर्थ लविंग। और अपना अच्छा काम जारी रखें। तो अच्छा काम क्या है? मिरर में अफर्मेशंस बोलना, अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्जर्व करना, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट करना। सो आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने की इस सप्ताह का जश्न मना रही हूँ। तो सेलिब्रेट कीजिए जितना भी आपने किया है ना। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ, जहां मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। आज तक तो मैंने पता नहीं क्या क्या मतलब धारणाएं बनाई हुई हैं और अपने आप को इतना डाउन दिखाने की कोशिश की है, बट नहीं, अब नहीं और नहीं, मतलब बहुत हो गया। मुझे प्यार चाहिए। और प्यार किसको नहीं चाहिए लाइफ में, है ना। हर कोई चाहता है प्यार। कि मतलब क्रिएशन का जो मेन वो है वही प्रेम है। तो प्रेम तो हर किसी को चाहिए, है ना। सो आपके 7वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आंखों में देखें और ये अफर्मेशन कहें। तो आप अपना मिरर उठा लीजिए अभी भी, चाहे आप बैठे हुए हैं, अगर आपको मेरा वॉशरूम में जाना है। फर्म करिए अपने आप को, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने स्टेप उठाया प्यार करने के लिए मुझसे, मेरी खुद से बातचीत के दरवाजे खोलने के लिए। आई एम थैंकफुल, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। जो भी मन से, माय स्वीट हार्ट, या छोटे बचपन का नाम, तुझे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, और मैं तुझे बहुत प्यार करना चाहती हूँ। सच में तुझे इम्पोर्टेंस देना चाहती हूँ। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ, तुझे मजे में मस्ती में, है ना, देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे तुझ पे गर्व है कि सेल्फ लव के लिए मिरर वर्क का जो है एक्सरसाइज उसको प्रैक्टिस कर रही है। आई लव यू, आई रियली रियली लव, थैंक यू सो मच। इन अफर्मेशंस को बार बार एटलीस्ट 10 टाइम्स बोलते रहिए। मुझे अपने मिरर वर्क करने पर गर्व है, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ। प्यार से देखिए अपनी आंखों में। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माय डार्लिंग, थैंक यू सो मच। जो भी अंदर से आ रहा है, आई एम सो ब्यूटिफुल, यू आर सो स्वीट, आई लव यू, आई रियली लव यू, सच में तुझे बहुत प्यार करती हूँ। अब अपने मस्तक को देखिए, और मिरर में देखते हुए ऐसे 2 फिंगर्स को अपने फोरहेड पे रखते हुए प्रेस करते हुए एक बटन दबा, ऐसे फील करिए जैसे आप एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोच और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं। जस्ट एकदम से कोशिश करिए कि वो बाहर आया सब कुछ, जो पुराना, जो गार्बेज, जो नेगेटिव बिलीफ आपके अंदर बैठे हुए हैं, नकारात्मक सोच, उसको आपने आज जैसे ही बटन दबाया वो बाहर आई, आपने उसको हाथ में पकड़ा और दूर फेंक दिया। और रिलैक्स फील करें। जस्ट फील कि आपके अंदर से सारी नकारात्मकता आज अभी इसी वक्त बाहर चली गई है।
जस्ट गहराई से अपनी आंखों में देखें, फील करें एज इफ आज एक आप न्यू सीढ़ी बना रहे हैं अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस की। मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। आई एम डिजर्विंग। आई एम वर्दी ऑफ लव। मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। अंदर से आ रहा है मैं बहुत अच्छी हूँ, जिससे खुद की तारीफ करे, अप्रिशिएट करे जितना हो सकता है खुद को दिल से। आई एम वर्थ लविंग। मैं जैसी भी हूँ मैं उत्तम हूँ। मैं जैसी जैसी भी हूँ मैं बहुत उत्तम हूँ। मैं इमोशनल हूँ या गुस्से वाली हूँ या रूड हूँ या इरिटेट करती हूँ तो भी मैं खुद को पसंद करती हूँ। मैं जैसी भी हूँ मैं उत्तम हूँ। आई एम द बेस्ट। और मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं खुद को प्रेम करती हूँ और मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। मैं आपको हक करने दोनों हाथों से ऐसा करते हुए, हग योर सेल्फ। आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। शक्ति आपके अंदर है। आपका 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास। आज की आपकी जर्नलिंग रहेगी। अपनी दैनिकी निकालें और अपने द्वारा किया गया वह पहला अभ्यास देखें जो आपने कोर्स के पहले दिन किया था। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे में बोला था कि जब आपने फर्स्ट टाइम अपने आपको आई लव यू बोला तो आपके अंदर से क्या फीलिंग आई वो आपने नोट डाउन करी थी। देन 6 आवर्स के बाद आपको क्या फीलिंग आई, दिन भर में आपका कैसा मतलब मूड था उस दिन जब आपने ये बोला। और रात को सोते जाते हुए तो वो जो भी आपने जर्नलिंग करी, अब आपने आज जैसे अभी तो नाइट है, आप कल मॉर्निंग में उसको सारा पढ़ना। क्या क्या लिखा था आपने उसमें, ये भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले दिन के मिरर वर्क में बात मतलब करते हुए जो आपने लिखी थी उसको पढ़िए। फिर सपोज करो अभी आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो एटलीस्ट याद करिए कि क्या क्या लिखा था आपने उसमें ना। सो एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखी। अभी आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक आपकी प्रोग्रेस हुई है, आप कर पा रहे हैं जो भी आपके अंदर से आ रहा है। कितना किया, कितने एफर्ट्स लगाए, क्या नेगेटिव बिलीव्स आए, क्या क्रिटिसिज्म की लिस्ट बनाई, क्या आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखी। और ऐसा करने के बाद आपको अब कैसा महसूस होना शुरू हुआ है ना। या क्या कमिटमेंट किया है खुद के साथ कि मैं कितने टाइम प्रैक्टिस करूंगी, या मैं अपने लिए क्या एफर्ट्स करूंगी। ये भी आप देखिए कि आपको ये जो जर्नलिंग है या मिरर वर्क है इजी लग रहा है या अभी भी आप नहीं कर पा रहे। तो लिखिए, नोट डाउन करिए जो भी अभी इस टाइम पे आपकी भावनाएं हैं। 1 हफ्ते के बाद क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं। मे बी स्टार्टिंग में आपके लिए टफ रहा हो तो आप देखिए आपके केस में अब आपको इजी लगने लगा है अफर्मेशंस बोलना। So, लिखिए कि आपके मिरर वर्क करने से कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखिए कि कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है ना। जो भी बिल्कुल ना अपने साथ ट्रूथफुल रहते हुए आप कर रहे हो नहीं कर रहे, वो भी लिख दो यार, बिल्कुल नहीं हो पा रहा, एक वर्ड नहीं लिखा जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लिखिए कि कहाँ आपको सबसे अधिक अधिक कठिनाई हो रही है, तो वो कठिनाइयां लिखनी है। कि नहीं समझ में आ रहा, जब जर्नलिंग करती हूँ तो कोई आंसर समझ में नहीं आता। हाँ? और मेरे में बताइए कि नहीं। और सीख करिए अपने अंदर से ही हेल्प के लिए कि ऐसा क्या है ना, कोई अंदर बीच में वो है जो मतलब वो खुलने नहीं दे रहा है ना। तो उन क्षेत्रों के लिए जहां आपको रुकावट महसूस हो रही है नए अफर्मेशंस बनाए। तो जैसे रमन ने को गाइड किया था ज्योति जी को, वैसे आपकी नए पॉजिटिव अफर्मेशंस बनाए कि हाँ मैं एफर्ट मेरे लिए इजी है ना। मैं इजी से ढूंढ सकती हूँ जर्नलिंग के आंसर्स। जो भी आपके केस में नेगेटिव हुआ है उसको पॉजिटिव अफर्म करना है। लेकिन पहले उस जो जो भी प्रॉब्लम है ना उसको लिखना है कि अभी एट प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज रुकावट आ रही है उसमें। देन पॉजिटिव अफर्म करना है उसके रिगार्डिंग। सो आपका आज का हार्ट थॉट है, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। तो जो भी आपके साथ आज तक हुआ या हो रहा है या होगा, तो मेरे सभी अनुभव मेरे लिए दी बेस्ट है। मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं।
दिल पे हाथ रखते हुए, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल से हम विभिन्न दरवाजों से गुजर रहे हैं। है ना, कितना कुछ बचपन से आज तक बड़े होते होते क्या क्या फेस किया ना। तो कितने गेटवे से आप पास ऑन हुए हो। वह एक बड़ा दरवाजा और एक बड़ा बदलाव था, तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाजों से गुजरे हैं ना। जब बर्थ लिया था मम्मा से, स्पॉट से जब अलग हुए थे, वो क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, आते ही रोए होगे ना। उसके बाद जब स्कूल जाते हुए कितनी प्रॉब्लम होती थी, या मे भी आपके केस में आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद क्या क्या लाइफ की सिचुएशंस देखी। तो हम इस जीवन में उन सभी चीजों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वे सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो कैसे बच्चा चलना सीख जाता है ना, भागना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। तो हमारे पास भी सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारा प्रेम है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए है। हमें इस बात को जानने और इस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो लाइफ जो है हमें सपोर्ट करने के लिए है। बट ये है कि डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कैसे लेते हो। आप नेगेटिव सेंस में लेते हो तो लाइफ आपको नेगेटिव वो देगी, सर्व करेगी। आप उसको पॉजिटिव वे में लेते हो तो आपको पॉजिटिव वो मिलेंगे, वेज मिलेंगे। है ना। तो दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते रहते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। है ना। बाहर से कुछ भी चैलेंज आएगा आप इजिली फेस कर लोगे जब आप सेंटर्ड होगे, अपने अंदर से कनेक्टेड होगे। चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हो, यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा। तो इस बुक के अकॉर्डिंग ये लाइफ तो है ही है, इसके बाद भी अनंत दरवाजे हमें क्रॉस करने हैं। वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी ना। न्यू बॉडी ले लेंगे हम, या मे बी किसी और यूनिवर्स में हम एक्सपीरियंस करने जाएं। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। तो ना वही मोनोटोनस सी लाइफ तो नहीं अच्छी लगती ना, चेंजेस तो चाहिए ना। तो लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होता तो शायद लाइफ को जीने का मजा भी नहीं आता ना। सुख दुख आते रहे तो थोड़ा ठीक है, मिलता है, अच्छा मजा सा मिलता है। सब कुछ ही अच्छा अच्छा होगा तो गड़बड़ लगेगी, यार ये हो क्या रहा है। थोड़े दिन बाद ना बोरियत आनी शुरू हो जाएगी ना। सो आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। तो हर दिन हमारे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। और लेकिन हर केस में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को पैम्पर करते रहना है और अपने आप को अनकंडीशनल लव करते रहना है। ये इस बुक का सार है। ठीक है। तो आज ये डे यहाँ पे हमारा खत्म होता है। और जो नेक्स्ट है अब रमन जो है मेडिटेशन लेगी। बट उससे पहले एक बारी मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जो नेक्स्ट है हमारा इनर चाइल्ड का होगा, 2 चैप्टर्स, डे 8 एंड डे 9। है ना। उस पे बहुत ज्यादा रिलीजिंग होती है। और उसके लिए मेरा यही वो है कि अपने बचपन की फोटो जरूर, उससे हेल्प मिलेगी। आप उसको देख के अपने मतलब बचपन में जाएंगे, और जो भी आपके जो वूंड्स हैं बचपन के, उनको आप देखेंगे कि कैसे मैंने क्रिएशन की है बचपन से आज तक अपनी लाइफ की ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच करीमा, वेरी नाइस सेशन। मैं आपको होस्ट करती हूँ। मैंने करीमा आपको होस्ट कर दिया है, आपको होस्ट कर दीजिए मुझे। आपको मैंने होस्ट कर दिया है। ठीक है, आप स्टार्ट करो। हाँ जी। किसी ने पानी पीना है तो पानी पी लीजिए। आइज क्लोज कर लेंगे। एक गहरी सांस लें।
अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लें अपने अंदर। अपनी बॉडी को टोटली रिलैक्स छोड़ें। एक और गहरी सांस लें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ लेकर जाएं। उनको बिल्कुल ढीला शिथिल हो जाने दें। अपने तलवे, अपने एड़ी, पैरों के पंजे सबको ढीला छोड़ दें। इस चिंता को अपनी पिंडलियों से होते हुए अपने नीज तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों तक जाने दें। अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर महसूस करें कि ये शांति आपके चेस्ट तक जा रही है, आपके हृदय स्थान पर जा रही है। धीरे धीरे से बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने नेक, फेस मसल्स, जॉ मसल्स, नोज, आईज, फोरहेड, हेड, सबको रिलैक्स कर ले। धीरे धीरे से अपने श्वासों के साथ जुड़ते जाएं। अपने श्वासों को अपने हार्ट सेंटर पे फील करें। आप एक आत्मा है। उस हार्ट सेंटर से फील कीजिए, मैं एक आत्मा हूँ। एक हम ही हैं जो इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। फील कीजिए इसे अपने हार्ट सेंटर से। एक हम ही हैं जो इस पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल जाएंगे। सारे जवाब हमारे अंदर ही हैं, हमारे हृदय में। हर सवाल का जवाब है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से, हमारे अतीत से कहीं अधिक है, बहुत अधिक है। वह हिस्सा जो हमारे संबंधों से अधिक है, वह हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, हमारी अपनी आत्मा शाश्वत है। The very core of us is pure spirit. हम एक शुद्ध आत्मा है।
एक प्योर सोल। वह हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी, ऑलवेज रहेगी। हम सब शुद्ध आत्माएं हैं। We all are pure souls. हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम देने के लिए आए हैं, क्योंकि हम बेस्ट हैं। हम बेस्ट हैं। हम अपने आप से प्रेम करने आए हैं और उसी प्रेम को दूसरों में बांटने आए हैं। ऐसा करके हमें हमारे आंसर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, बड़े ही प्रेम से, अपने ही अंदर से, अपने ही अंदर के परमात्मा से हमें सारे आंसर्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। ऐसा करने से हम अपने आप को और इस पूरे ग्रह को, पूरे प्लेनेट को स्वस्थ कर पाएंगे, हील कर पाएंगे। इस प्रेम को फैलाते जाएं। दिस इज द हीलिंग प्रोसेस। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। We are going through extraordinary times. बहुत तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं है। बहुत चेंजेस हो रहे हैं। We may not even know the depth of the problems. फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे, तैरते ही जा रहे, तैरते ही जा रहे उस प्रेम के साथ, अपनी सारी कोशिशों के साथ, अपने साथ जुड़ के तैरते ही जा रहे। ये समय भी गुजर जाएगा और हमें सारे समाधान मिल जाएंगे। सब सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। We all connect on a spiritual level. हम सब आत्मा के स्तर पर एक है। On the level of spirit, we all are one. हम टोटली फ्री हैं, टोटली आजाद हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं।
हम सब कुछ कर सकते हैं, बिकॉज हम बेस्ट हैं, खुद से प्रेम करते हैं। वी आर द बेस्ट। और उसी प्रेम को चारों ओर फैलाते हैं, अपने आस पास सभी लव्ड वंस में। इस प्रेम के साथ गहराई में उतरते जाइए। आप ही खुद के क्रिएटर हैं। उस प्रेम का एहसास अपने हर एक सेल में कीजिए। उस वाइब्रेशंस को फील कीजिए। इसी प्रेम को अपने चारों ओर फैला दीजिए। अपने घर के एक एक कोने में फैला दीजिए। आस पास अपने लव्ड वंस में सब जगह फैला दीजिए। पूरे प्लेनेट में फैला दीजिए। फैलाते जाइए उस प्रेम के एहसास को। यही सच है, हम प्रेम है। यही सच है। अब धीरे धीरे से वापिस आते हुए सभी मास्टर्स का शुक्राना करेंगे, बड़े ही प्रेम के साथ इस जून का शुक्राना करते हुए, इस स्थान का, इस टाइम का शुक्राना करते हुए, आप सभी मास्टर्स का शुक्राना करते हुए अपने हायर सेल्फ का, अपने इनर सोल का शुक्राना करेंगे। अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन का शुक्राना करते हुए हम बड़े ही प्यार से वापिस आएंगे। अपने प्यारे प्यारे हैंड्स को रब करेंगे, अपने प्यार इसी आईज पे रखते हुए 5 4 3 2 1। बड़े ही प्यार से अपनी प्यारी प्यारी सी आईज को खोल लेंगे मास्टर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, Raman. Amazing meditation, थैंक यू जी। full थैंक of यू। loving energy. थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई शेयर करना चाहता हो? किसी को कोई शेयरिंग नहीं करनी? आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है कोई। पल्लवी ने हैंड रेज किया है, तो हम हाँ, अनम्यूट कर। ऑप्शन दे दिया आपने हमको अच्छा, मैसेज? मेरे को लगा आप दे रहे हो। मैं दे रही हूँ, कोई बात नहीं, ठीक मैं है, दे रही हूँ, मैंने एक मिनट। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं दे रही हूँ। हाँ जी। अनम्यूट कर लीजिए, ऑप्शन दे दिए। एक मिनट रुको।
हुआ पल्लवी? हो गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हो गया। ओके। अभी आज थोड़ा ऑफिस में थोड़ा हेक्टिक और बहुत अच्छा मूड नहीं था। तो अभी मेडिटेशन करके एक अपने आप ही आंसू गिर रहा था और बहुत रिलीजिंग हुआ। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज की मेडिटेशन बहुत लविंग एनर्जी से भरी थी, सच में रिलीजिंग वाली अच्छी थी। बहुत बढ़िया थी। और अफर्मेशन वगैरह भी हम जिस मेंटल स्टेट में रहते हैं उससे ही लिंक्ड लगता है ना सब कुछ। बिल्कुल। तो हाँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी आप दोनों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. सुबह मॉर्निंग में इंटेंशन सेट कर देनी है कि आई चूज टू बी हैप्पी टुडे, है ना, हैप्पीनेस इज माई चॉइस। हम्म। ऑफिस में बहुत ज्यादा ये करते पॉलिटिक्स और बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए काफी लो फील हो रहा था। हाँ हाँ, ये तो सारा ना मुझे नोट बहुत डाउन अच्छा करो लगता है। जर्नलिंग में ना। ये कहीं ना कहीं कोई हम्म, पास्ट का पैटर्न है जो अभी मैनिफेस्ट हो रहा है, मिरर रिफ्लेक्शन आ रही है लाइफ में ना। कि मे बी ऑफिस के बारे में हम्म, आपने ऐसा बहुत सुना हो, पॉलिटिक्स होती है ऑफिस में। तो वो सारा लिख नोट डाउन करो उसको जर्नलिंग में। देन उसको पॉजिटिवली अफर्म करना है आपने। ठीक है। आई एम लाइक वर्किंग इन अ लविंग एनवायरनमेंट। जहाँ भी काम करती हूँ सब मुझे सपोर्ट करते हैं, सब मेरी रिस्पेक्ट हम्म। करते हैं, प्यार से बात करते हैं, मेरे बॉस बहुत कोऑपरेटिव हैं। जितना भी पॉजिटिव अफर्म कर सकते हो। ये पास्ट एक्चुअली की एक्चुअली कुछ। इसका ऑपोजिट है एकदम। बहुत बहुत ही अच्छे से बात नहीं करते और बहुत ही खराब ये कुछ भी मतलब एक बहुत खराब ऊपर जाके हमारा फीडबैक देते हैं। तो उस तरह से बहुत ही खराब माहौल चल रहा कोई नहीं, इसका भी सिखाएंगे। इसमें ना लव एंड लाइट सेंड करनी होती है उन पर्सन को ना। मे बी मतलब है। उनका, उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उनका लाइफ स्टेट कितना लो है ना, जो बाहर वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो उनको हम्म। हमेशा मतलब थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ऐसे पर्सन को कैसे लव एंड लाइट सेंड करूँ ना। बट यही वो है कि आप अंदर से उनके लिए लव एनर्जी और लाइट, जैसे कहते हैं ना विजडम, प्रकाश सेंड करना है। प्रकाश मतलब मीन्स नॉट ओनली लाइट बट विजडम भी उनको, है ना। उनको हीलिंग एनर्जी अपनी तरफ से उनको पॉजिटिव हो दो कि अफर्म करो कि सर यू आर द बेस्ट, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप बार बार उनको नेगेटिव उनका सोचते रहोगे, है ना, और आपस में फ्रेंड्स भी बात करोगे, कोलीग्स बात करोगे, तो और ज्यादा एनर्जाइज होगी वो चीज ना। क्योंकि आप तो समझते हो ना। तो आप मतलब वो करो, आपके साथ एटलीस्ट जैसे उनका सुबह बिहेवियर मॉर्निंग चेंज हो में, जाए। हाँ जैसे मॉर्निंग में एफर्मेशन इसको जब चेंज करके पॉजिटिव में करोगे ना, तो आप सुबह उठ के मिरर के आगे बोलना ये वाली पॉजिटिव एफर्मेशन जो आप इसको चेंज करोगे। जब सुबह उठो उठते ही अर्ली मॉर्निंग पहले मिरर में ये एफर्मेशन बोलना सारी पॉजिटिव वाली। तो धीरे धीरे अपने आप चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा अप्रिशिएट जैसे करते करीमा मैम हैं, बता मुझे रहे सपोर्ट करते हैं। हैं। मेरा हुआ है अभी रिसेंटली ये कुछ मंथ्स में, मतलब मैंने बहुत चेंजेस देखे हैं क्योंकि मैंने यूनिवाइट से सीखा ना इन सब चीजों को। क्योंकि हम्म। मैंने पर्सपेक्टिव बदला तो सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। कहीं कहीं मैं रिपीट करती थी उन चीजों को तो वो मैनिफेस्ट होती थी बार बार, ईयर्स। हाँ मैं कंप्लेंट्स तो बहुत करती हूँ डेली उनकी कंप्लेंट्स करती हूँ आपस फ्रेंड्स में। आपस में करते हैं ना, तो आपको नहीं इन्वॉल्व होना। जैसे आप वॉशरूम चले जाओ, आप कहीं और निकल जाओ वहां से, जब उनके बारे में बात चल रही है ना। आप दिल से मतलब अपने हार्ट पे दोहराते रहो, ये तो मतलब बहुत अच्छे इंसान है वो, है ना। मे बी उनको कुछ इश्यू होगा इसलिए वो ऐसे हैं। मे बी उनका कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, उनका बिहेवियर ऐसा है ना। तो उनको अपने तो उनकी हार्ट से। अच्छी बातें यहाँ पे ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो। आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत मुश्किल है अच्छी बातें निकालना। बट वही सीखना है, वही हम नए बोल रहे हैं ना। कितनी वो जो आज का चैप्टर था ना, उसमें कि कितने वॉल्स हमने, कितने ब्रिक्स कर करके बड़ी हम्म। दीवार खड़ी कर दी है कि नहीं हो ही नहीं सकता, कैसे बोले, है ना, वो तो है ही ऐसे। तो वो एक एक ब्लॉक उतारना है, कुछ एक अच्छा पकड़ लो, है ना, पॉजिटिव बोलो उनके लिए। कितने मतलब वो हैं, मे बी प्रोफेशनली कितने वेल वो हैं, कि इस पोजीशन पे हैं वो, है ना। उस चीज को ही पकड़ के अप्रिशिएट करो, कितना कॉन्फिडेंस है उनमें।
स्टाफ को वो हैंडल करे, पॉजिटिव चीजें देखनी है, कैसे भी तरीके से माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है अपने पॉजिटिव वे में। माइंड तो कहेगा नहीं ऐसे कैसे मान लूं, बट आपको उसको मनाना है, मिरर में बैठ के मनाना है, पल्लवी तुझे अपने लिए अच्छा चाहिए ना, तो तुझे अप्रिशिएट ही करना है हर पर्सन को। धीरे धीरे चेंज आएगा, एक एक परत जब वो आएगी तो रोशनी आएगी, फिर वो रोशनी बॉस में भी रिफ्लेक्ट होगी और पूरे जहां भी आप जाते हो वो रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा अपनी लाइफ में। ठीक है। जी आप लोग इतने पॉजिटिव कैसे बन गए? एक्सपीरियंस, पहले हम भी ऐसे ही थे, कितने परेशान, रोना, मतलब ये सब क्या हो रहा है। मैं तो बुद्धिज्म में थी, चैंट करती थी घर में आके कि मतलब उनकी बुद्धा नेचर के लिए, जैसे हमें तब बोलते थे कि बुद्धा नेचर के लिए चैंट करो, तो मुझे लगता था यार मेरी नेचर तो इतनी सॉफ्ट है, मुझे मतलब ये पर्सन कैसे मेरी लाइफ में आ गए ना। रोना मैंने लिटरली आके अगले दिन जाने का मन ही ना करना। बट ये ऐसे करते करते प्रैक्टिस की, उनकी बुद्धा नेचर के लिए चैंट करना है, उनके लिए अच्छा लिखना है, पॉजिटिव कि वो मेरे साथ अच्छे हो गए हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। जब आप चेंज होते हो तो फिर आपका एनवायरनमेंट आपका चेंज होता है, आपका ऑरा चेंज होगा तो आपका वो भी एनवायरनमेंट भी चेंज होगा सब। प्रैक्टिस से होता है सब कुछ, सभी ऐसे ही होते हैं आपके जैसे ही, और इस एज में तो खास तौर पे बहुत वैसा वाला नेचर होता है, अरे बोल्ड करने वाला। थैंक यू सो मच, लगे थैंक रहो। यू। जसप्रीत ड्रेस है, मैं जसप्रीत को अनम्यूट करती हूँ। जसप्रीत ऑप्शन दे दिया आपको ना? हेलो एवरीवन। हेलो जी। हेलो जसप्रीत। मैंने आज शेयरिंग करनी थी कि मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद बाबा जी ने ना ये दोनों चीजें पैरेलल से लाई हुई हैं। जैसे उसमें करेक्टिंग थॉट्स का आता है, तो फिर राइट। इसमें भी वैसे ही चैप्टर होता है। और फिर जो ट्रू डिजायर्स हैं, तो वो फिर हमें करना होता है कि हमें हमें कौन सी चीज रोक रही है। तो सब कुछ ऐसे लग रहा है कि पैरेलल चल रहा है कि यूनिफाइड को और निखारने के लिए हमें ये मिरर मिरर वर्क वर्क स्टार्ट हो इंट्रोड्यूस गया है, बीच में कर दिया गया है। मेरे सेम को मुझे यही यही लग रहा फील हो था रहा है, सेम बिल्कुल, जो कि मतलब इससे बेस। हम हम्म। ज्यादा जुड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हाँ यूनिफाइड में और ना धोए जा रहे हैं। वो शीशा ना मतलब पूरा और साफ हो रहा है बिल्कुल। इसकी वजह से, मिरर वर्क की वजह से। और मैंने 2 दिन जर्नलिंग नहीं की थी, तो कल मैंने पेंडिंग जर्नलिंग की थी। लिटरली आज मैं, कल और आज में बहुत फर्क लगा। और आज ना ऐसे लगा कि बॉडी बिल्कुल लाइट हो गई है। जैसे सब कुछ ना, जैसे वो चार वो बनानी थी, लिस्ट बनानी थी ना, क्रिटिसिज्म, फियर, क्रिटिसिज्म, रिजेंटमेंट, फियर। वो चारों बनानी थी। हाँ। हाँ, तो वो उसमें से 2 मेरी आई काफी लंबी लंबी। तो अपने आप को पता चला कि हाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर यूनिफाइड से भी कनेक्ट किया तो उसमें भी फायदा हुआ। और आज पूरा मैं ब्लिस में थी, प्योर कॉन्शियसनेस होती है, जैसे शैलेश जी कहते हैं, प्रीति मैम कहते हैं। आज सारा दिन वो फील हुई मुझे, बिल्कुल दिमाग खाली था। और दिमाग भी लाइट लग रहा था और बॉडी भी बहुत लाइट लग रही थी। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, और सभी को जिनकी वजह से ये शुरू हुआ है। चाहे वो फिजिकल मास्टर्स हैं या असेंडेड मास्टर्स हैं, नॉन फिजिकल हैं। और बाकी जैसे अभी पल्लवी मैम कह रहे थे, तो सेम मेरा भी ऐसे ही रहता था पहले स्कूल में। तो जब मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया, सब पॉजिटिव चीजें देखनी शुरू की, ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तो जॉब की सिचुएशंस भी काफी चेंज हुई। और अब भी मतलब बेटर ही हो रही हैं। सो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी कि हम ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं, जो चीजें हमें उनकी अच्छी लगती हैं वो हम एक लिस्ट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। यू जसप्रीत, थैंक थैंक यू यू। जसप्रीत, थैंक यू। थैंक यू जी। सेशन को एंड थैंक करें यू। अभी। ठीक है। ठीक थैंक है। यू एवरीवन, थैंक यू सो थैंक यू मच। एवरीवन, थैंक यू जी।